तो वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट नॉलेज के यूट्यूब चैनल में मैं एजाज आपका स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में क्वेश्चन क्या है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन है, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है, क्या रोल है, इस बात को हमें उत्तर में बताना है। समझिए थोड़ा सा यहाँ पे, परिवहन के क्षेत्र, परिवहन क्षेत्र क्या होता है? क्षेत्र का मतलब एरिया, परिवहन के क्षेत्र में। तो देखिए, जब हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो इसी को परिवहन बोलेंगे। अब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए हम लोग बस का उपयोग कर सकते हैं, कार का उपयोग कर सकते हैं, और एक वस्तु को दूसरे जगह भेजने के लिए हम लोग ट्रक का हो या मालगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी को परिवहन बोलेंगे। यानी एक जगह से दूसरे जगह किसी भी चीज़ से भेजना, उसको परिवहन बोलेंगे। तो बोलता कि बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है? क्या हम नदी के माध्यम से बिहार में परिवहन का काम किया जाता है? क्या नदी के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह वस्तुओं को भेजा जा सकता है, या हम जा सकते हैं नदियों के माध्यम से? तो इसका जवाब होगा हाँ। बिहार से समुद्र तो सटा हुआ है नहीं, समुद्र सटा हुआ है नहीं, तो जो नदियों का जल है, नदियों के जल के माध्यम से हम लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। इसको ऐसे समझिए, मान के चलिए कोई नदी है और इस नदी में शहर ए यहाँ पर है और शहर बी यहाँ पर है। तो हम नदियों के माध्यम से शहर ए से, नदियों के जल के माध्यम से पानी जहाज़ द्वारा शहर ए से शहर बी तक चले जाएंगे। तो एक जगह से दूसरे जगह जाना, इसी को क्या बोलते हैं? परिवहन बोलते हैं। और नदियों के माध्यम से जाते हैं, नदियों के जल के माध्यम से, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जल परिवहन है या नदी परिवहन है। तो देखते हैं परिवहन में नदियों का क्या योगदान है, इसको उत्तर में देखते हैं। देखिए उत्तर में, बिहार में नदियों का जल परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी नदियों का जल परिवहन में महत्वपूर्ण योगदान है। यानी बहुत सारे नदी ऐसे हैं बिहार में जिसके जल के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, यानी परिवहन का काम करते हैं। यहाँ मतलब बिहार में गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक और सोन नदी का मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी ये जो नदी देखे ना, इस नदी को याद कर लीजिएगा, इन नदी का प्रयोग हम लोग जल परिवहन के लिए करते हैं। यानी नदी में जो जल है उसके माध्यम से, यानी नदी के जल के ऊपर से पानी जहाज से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, इसलिए उसको जल परिवहन बोलेंगे। जल से जाते हैं तो जल परिवहन। आगे देखिए, घाघरा नदी से खादान मतलब खाने वाला अन्न जो है, गेहूं चावल। गंडक से लकड़ी, यानी गंडक के जल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह क्या लकड़ी लेके जाते हैं, लकड़ी, फल, सब्जी। सोन नदी से बालू, ठीक है, सोन नदी से क्या बालू, और पुनपुन नदी से बांस को ढोया जाता है। गंगा नदी, देखिए आगे क्या बोल रहा है, यानी समझिए कि पुनपुन नदी से बांस, ठीक है, और सोन नदी से बालू, उसके बाद गंडक से क्या फल, सब्जी, लकड़ी, और घाघरा से खादान को एक जगह से दूसरी जगह क्या ढोया जाता है, लाया या ले जाया जा सकता है। आगे गंगा नदी के बारे में बोला कि गंगा नदी में हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जल मार्ग विकसित किया गया है। यानी गंगा नदी में हल्दिया से इलाहाबाद तक जो मार्ग है उसको राष्ट्रीय जल मार्ग कहा गया है।